नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। एक तरफ जहां लोग दुर्गा पूजा के पट खुलने पर आह्लादित हैं, तो वहीं आज अहले सुबह राज परिसर दरभंगा में स्थापित कंकाली काली मंदिर के पुजारी की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। जब मंदिर के पुजारी सुरक्षित नहीं हैं, तो वहीं आम लोगों की क्या कहने। आज सुबह 4:30 बजे कंकाली काली मंदिर दरभंगा के पुजारी राजीव कुमार झा की हत्या हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। हालांकि इसी बीच पूजा करने आए एक व्यक्ति को भी अपराधी ने गोली मार दी, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 4 अपराधियों ने कार में सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर भागने लगे, तो वहीं आसपास के लोगों ने साहस दिखाकर इन अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे आए। इन अपराधियों को पकड़ने में आसपास के लोगों की साहस को धन्यवाद देते हैं कि जो अपराधी भागने में सफल हो रहे थे, तो वहीं इन लोगों के प्रयास के कारण 3 अपराधियों को पकड़ा गया और जमकर पिटाई कर दी, जिसमें से एक अपराधी की मौत हो गई है, तो वहीं बाकी के 2 अपराधियों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि एक अपराधी भागने में सफल भी रहे। इस घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं, किंतु इस घटना पर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि मामले की गहन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। घायल व्यक्ति का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल पारस में हो रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि एसएसपी बाबूराम ने क्या कहे हैं। पुजारी और उनका परिवार रहता था। 4 युवक लोग आया गाड़ी से और मंदिर में घुसकर पुजारी पे गोली चलाया, जिससे घटनास्थल पर उनकी डेथ हो गई। और एक कोई यहाँ पर और पूजा के लिए कोई थे युवक, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उनको जो गोली लगी है वो अपना इलाजरत है पारस हॉस्पिटल में। ये पता चला है कि पुजारी के परिवार में 4 लड़के थे। पुजारी के लड़के से उनमें से किसी से इनकी रात में प्रोजेक्ट कुछ हुई थी मोबाइल फ़ोन को लेकर। हालांकि अभी बहुत विस्तार से नहीं पता है कि क्या मामला हुआ था रात में। शायद उसी के प्रतिशोध में ये लोग आया और आके पुजारी जी की गोली चला दी। इसमें से भीड़ ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, 4 में से 3 लोगों को, और भीड़ ने इनके साथ कुछ मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 2 लोग इलाजत हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर लग रहे हैं। चौथा आदमी जो फरार है उसकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर CCTV भी लगा हुआ है, उसकी फुटेज लेके भी अभी हम लोग और जाँच पड़ताल करेंगे। सर, पूजा का समय है, ऐसे में हर एक पूजा पंडाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, पुलिस की तैनात होती है, तो क्या यहाँ पुलिस तैनात थी और उसके बीच में घटना हुई? पुलिस रहती है, खासकर जब शाम के टाइम में भीड़ भाड़ होती है तब रहती है, लेकिन इतना पुलिस बल तो है नहीं कि हर मंदिर की सुरक्षा जो है 24 घंटे की जा सके। और ये इस तरह के अपराधी की सुरक्षा जो है वो 1 या 2 पुलिस वाले के लिए भी काफ़ी कम पड़ेंगे, वो पर्याप्त नहीं होते। और ये जो 4 युवक थे, इनका भी पता चल रहा है कि इस लोकेलिटी में इनका आना जाना था। इनमें से जो एक लड़के की डेथ हुई है, उसके पिता यही यूनिवर्सिटी में किसी क्लर्क के पद पर हैं, और बाकी भी 3 जो लग रहा है स्थानीय ही हैं। तो यहाँ इस लोकेलिटी में लोगों का पहले से आना जाना रहा है, और पुजारी के बच्चों से या फिर इनके किसी और आस पड़ोस के लड़कों से इनका पहले से उठना बैठना जान पहचान था, जिसके कारण से विवाद भी हुआ है। हालांकि विस्तार से जानकारी भी कुछ टाइम लगेगा, सारी डिटेल सामने आ जाएगी। ये कोई ऐसे प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रहा हो, या लूटपाट करते हों या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हों, ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसे जो अपराधी होते हैं उन पर पुलिस की नज़र रहती है, उनके द्वारा घटना को पुलिस रोक सकती है। लेकिन जब आम आदमी आवेश में आके कोई ऐसी घटना कर देता है, तो उसको पुलिस भी एंटिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर यहाँ सुरक्षा होती भी तो उनको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये लड़के जो यहाँ इस कॉलोनी में इनका आना जाना है, जो कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे। तो ऐसी घटनाओं को एंटिसिपेट करना, इनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसमें से एक की डेथ हो गई है, 2 कस्टडी में इलाजरत हैं, और चौथे को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCTV भी सर मंदिर में देखा गया अगल बगल में, तो क्या कुछ सबूत मिल पाया? CCTV यहाँ लगा हुआ है, अभी उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं, उसकी फुटेज से और मामला साफ होगा कि यहाँ क्या घटना हुई है, और जो चौथा आदमी गिरफ्तार है उसकी भी पहचान हो पाएगी। गाड़ी भी जब्त हुई। ये गाड़ी जो यूनिवर्सिटी में जो यहाँ कर्मचारी हैं उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जो भरला नवरात्र पूजा में पूरे दरभंगा नहीं मिथिला में प्रसिद्ध कंकाली माई मंदिर के प्रधान पुजारी की जिस प्रकार हत्या हुई है,
उससे निश्चित ही कहा जा सकता है कि क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज कंकाली मंदिर में घुसकर राजीव भैया जैसे साधक व्यक्ति और उनके जैसे पंडित की निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस प्रशासन अविलंब इन अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और नहीं तो हम सभी युवा कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग इसके विरोध में जहां तक हो पाएगा वरीय पदाधिकारियों के पास पहुंचेंगे। आज कंकाली मंदिर की पंडित जी की हत्या नहीं हुई है, बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को और उनको बचाने वाले लोगों की हत्या हुई है। राजीव भैया लगातार पीछे जो डबरा भरकर जमीन बेचने का काम होता था उसका भी विरोध करते थे। इस घटना के पीछे साजिश कोई भी हो, लेकिन जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या की गई है, निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जैसा कि एसएसपी बाबूराम ने कहे हैं और वहीं स्थानीय लोगों ने जो कहे हैं, इस पर गंभीर विचार करने की बात है। आप इस घटना के संदर्भ में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।